हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ट्रिमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आंसर की के बारे में। और एक चीज़ और बताएं कि जब मैंने पहली बार क्वेश्चन पेपर को देखा तो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं भाई टिपिकल है, बट कहीं ना कहीं पहली बार देखने पे ऐसा लगता ही है। बट क्वेश्चन बहुत ही ईजी, मतलब ईजी कहेंगे और मॉडरेट लेवल पेपर कहेंगे। ठीक है, लेवल का जो क्वेश्चन लेवल है मॉडरेट है। क्लियर, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हेन अ वेल फिक्स ऑन अ साइकिल रिंग देन द एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस। तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। एंड नेक्स्ट वन इज डोर नॉब, ये यहाँ पर इसका आंसर 5 न्यूटन है। नेक्स्ट का आंसर डिस्प्लेसमेंट इज अ 5 मीटर। एंड फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, कई सारे लोग आंसर 129 दे रहे हैं, कई सारे लोग आंसर 128 दे रहे हैं। जो सही आंसर है, अगर आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे इसको अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि इसका जो सही आंसर है 128 है। क्योंकि पता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन दिए नहीं गए थे और एक्चुअल में न्यूट्रॉन में कोई बदलाव हो नहीं रहा है ना। ये इस तरीके से ऐसे मान लीजिए, ये तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, एक तरीके से न्यूक्लियॉन होता है ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो 128 है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, और कुछ लोग जो है 129 भी इसका आंसर दे रहे हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा कि 128 ही इसका आंसर है। अब यहाँ पर फिफ्थ का जो है असर्शन रीजन, ए इज़ अ ट्रू बट आर इज़ अ फॉल्स, है ना। क्वेश्चन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्कैटर्ड मोर कंपेयर टू द माइक्रोवेव रेडिएशन। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव। तो इसका आंसर है ए इज अ ट्रू एंड आर इज अ फॉल्स। क्लियर, फिफ्थ का बी है आपका। एंड सिक्स्थ का आपका वाइब्रेशन बोल रहा है कि अगर फोर्स वाइब्रेशन व्हेन अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, है ना, ट्यूनिंग फॉर्क इज प्रेस्ड ऑन अ टेबल, द टेबल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, टेबल टॉप स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, देन वाइब्रेशन आर डेफिनेटली एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। इसका है। अगले का है ह्यूमन फोर आर्म, थर्ड क्लास लेवल होगा। नेक्स्ट वन इज मटेरियल, ये क्वेश्चन डिस्कस करे हुए थे, है ना। अप्लायंस, अप्लायंस में हमने बोला था कलर कोडिंग से क्वेश्चन, देखिए जरा यहाँ पर कलर कोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। ब्राउन वायर जो होता है वो लाइव वायर होता है, उसमें हमारा की कनेक्ट होगा, तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। अगला है हमसे, अगला बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ अ सेल इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो जाता है उस समय वोल्टेज जो है ईएमएफ ना रह करके टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, ये है। अगला हमसे बोल रहा है, अब ये देखिएगा यहाँ पर, ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ एन आइस, फिर से वही क्वेश्चन वाला आइस पर रिलेटेड पूछ लिया इन्होंने, और ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी था, है ना। हमने बोला था उसके इर्द गिर्द का बढ़िए क्वेश्चन आया है। एनर्जी एब्जॉर्ब एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर रही है आइस, लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या हो रही है, रिमेन्स कांस्टेंट है ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब कॉनकेव के लिए, तो कॉनकेव का जो मैग्निफिकेशन होता है ऑलवेज लेस देन 1 होता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला हमसे बोल रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज प्लेस्ड इन अ इवैक्यूएटेड चैम्बर, द रेडियो एक्टिव डिके। अब देखिए रेडियो एक्टिव डिके पे कोई फर्क नहीं होता है, रेडियो एक्टिव डिके खुद से हो रहा है। एलिमेंट में जो डिके हो रहा है, रेडिएशन सेमेंट हो रहा है, वो खुद से हो रहे हैं, तो उस पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अगला जो है हीट कैपेसिटी है अगले का आंसर। तो यहाँ पर कुछ बच्चे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगा करके आ गए हैं, आई होप उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, बट ठीक है, टेम्परेचर लगातार चेंज कर रहा है। और यहाँ पर कुछ यूनिट कुछ ऐसे बोला भी नहीं है, यूनिट जैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। जब भी यूनिट वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह हीट कैपेसिटी करेंगे। क्लियर। एंड लास्ट वन इज हमसे बोल रहा है कि अगर इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ कर दे तो बताओ। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ब्लॉक जो है यहाँ पर इस तरीके से था, है ना, और ये यहाँ पे जाके मीट हो रहे हैं, अगर हम ब्लॉक को यहाँ लगा देंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये यहीं जा करके कहीं ना कहीं मीट होने की कोशिश करेंगे। तो मूव टुवर्ड्स द शिफ्ट, शिफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। और ये आपकी आंसर की हो गई। ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है फोर्थ नंबर, कई सारे लोग 129 और 128 बोल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 128 सही ऑप्शन है इसका, है ना। क्यों सही है ये भी, इस पर भी बात कर लेंगे जब फुल आपको इसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक इसका फुल सॉल्यूशन दें, एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को
केमिस्ट्री से रिलेटेड और मैथ्स से रिलेटेड हम आपको स्ट्रैटेजीज और उससे रिलेटेड हम क्या करा सकते हैं आपको वो भी बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।